गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत अध्याय 2। इस अध्याय का नाम है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज अध्याय का नाम है, जिसमें पहली हेडिंग है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अर्थात पहले के मनुष्य यहाँ वहाँ क्यों घूमते थे, इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन लोगों को हम आज अखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि आम तौर पर वे लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। महिलाएं शिकार करते थे, सारी मछलियाँ और चिड़ियाँ पकाते थे। भोजन में उनका फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। लेकिन लोगों को ये सब पाना आसान नहीं था, क्योंकि कुल ऐसे भी जानवर थे जो हमसे तेज भाग सकते थे और ताकतवर भी थे। ये शिकार करने के लिए बहुत तेज, सतर्क व जागरूक होना पड़ता था, और कुछ पौधे भी विषैले होते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को इधर उधर या एक जगह से दूसरी जगह पाने जाने के 4 कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते वहाँ के आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उनको दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा कारण था कि जानवर भी अपना शिकार ढूंढने दूसरे जगह जाते थे, इसलिए आदमी भी उनके पीछे दूसरे स्थानों पर चले जाते थे। जब जानवर भी अपना चारा, अपना भोजन ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो आदमी भी अपना शिकार अर्थात उन जानवरों को ढूंढने के लिए दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है, इसका कारण है कि पेड़ पौधों में भी मौसम के हिसाब से फल आते थे। इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अर्थात लोग मौसम के दिनों में फल आते हैं पेड़ों पर, इसलिए लोग फल फूल के लिए मौसम जहाँ फल फूल से भरा होता था वहाँ लोग जाया करते थे, इसलिए वो भी दूसरा स्थान बदलना पड़ता था। चौथा पॉइंट है, पानी के तलाश के लिए लोग नदियाँ, झीलों, तालाबों की ओर जाया करते थे। अर्थात उनको पानी की आवश्यकता थी, पानी पीना जरूरी था, इसलिए पानी की सुविधाएं थी नहीं, इसलिए उनको पानी पीने के लिए स्थान बदलना पड़ता था। अर्थात नदियों, तालाबों और झीलों की तरफ उनका आना जाना लगा होता था। अगला पॉइंट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातात्विक विदों को कुल ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए औजार बनाया करते थे। पत्थरों का औजार, ये औजारों से फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की खाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया गया होगा। अर्थात ये पुरातात्विक विदों का ये मानना है कि लोग जो पत्थरों के औजार बनाते थे, उस औजारों से फल फूल काटने अर्थात हड्डियाँ और मांस को काटने का काम आता था, और पेड़ों की खाल निकालने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए ये उपयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है रहने की जगह निर्धारित करना। पहले के लोग रहने की भी जगह के लिए निर्धारित करना था। ऐसे लोग जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। अर्थात उनके अच्छे किस्म के जहाँ पत्थर मिलते थे, जहाँ मजबूत पत्थर के हथियार बनते थे, इसलिए
वहाँ के लोग पत्थरों के ढूंढने के लिए भी दूसरे स्थान जाया करते थे। उद्योग स्थल, उसको उद्योग स्थल कहते थे। दूसरे जगह जाने का कारण पत्थर ठीक नहीं मिलना, औजार अच्छा नहीं बनना। जहाँ टूटे फूटे पत्थरों के टुकड़े मिले हैं उस जगह को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। कुछ लोग गुफाएं, कांद्यारे में भी रहते थे बारिश से बचने के लिए, अर्थात बरसात से बचने के लिए गुफाओं में और कांदारे में भी रहने का साक्ष्य पाया गया है। अगला पॉइंट है पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसे वस्तुएं का प्रयोग लोग अपने काम के लिए करते थे, बाद में लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जैसे कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान पाए गए हैं। इसे पुरास्थल कहते हैं। अगला पॉइंट है आग की खोज। आग की खोज कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, अर्थात इसका मतलब प्रकाश, इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस पकाने और खतरनाक जानवरों का दूर भगाने के लिए शायद आग का प्रयोग किया करते होंगे। बदलती जलवायु ग्लाइडिंग है। लगभग 1200 साल पहले दुनिया में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। उसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान लगने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग उन जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें खाने की आदत डाले और प्रजनन के समय की जानकारी की और उन्हें पकड़कर पालना शुरू किए। और इस काल में लोग मछली को भी खाने का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इसी दौरान गेहूं, जौ और घास जैसे अनाज, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगी। शायद लोगों ने अनाजों को बटोरना शुरू कर किया होगा। अगला हेडिंग है पूरा पाषाण काल का क्या अर्थ है। पूरा पाषाण काल यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल की काल अवधि है लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की बताई गई है। अगला हेडिंग है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। कुल 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। पहला है मध्य पूरा पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मसोलीय या मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई? लगभग 10,000 साल पहले नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। शैल चित्रकला किसे कहते हैं? आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए उन चित्रों को शैल चित्रकला कहा गया। अगला हेडिंग भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल गुफाओं का संबंध किस प्रकार के पुरास्थलों से है? इनका संबंध पूरा पाषाण पुरास्थलों से है। अगला हेडिंग बुर्जहोम, मेहरगढ़। अगला पॉइंट है बुर्जहोम में स्थानों का नाम दिया गया है जो पाषाणिक स्थल से संबंध इनका है। बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिराद, दाओजली, हेडिंग, कोल्डीहमा, महागढ़, हल्लूर और
तिरुप्पायमपल्ली स्थान का संबंध नवपाषाणी पुरा स्थल से है। अगला हेडिंग, मानकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? शायद जेवरात बनाने के लिए किया होगा। अगला लास्ट पॉइंट है, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के घने जंगलों अर्थात वनों में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।